हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले आयरन मैग्नेट एंड वॉल प्रॉब्लम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो इसमें पहले इनपुट क्या दिया हुआ है, एन के। एन इज़ द स्ट्रिंग साइज, जो भी स्ट्रिंग इनपुट देंगे उसके अंदर एम आई अंडरस्कोर एक्स एन हाइफन होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्बॉल्स होंगे, तो उसका स्ट्रिंग है। तो वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेट दैट विल अट्रैक्ट द आयरन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मोस्टली इफ एल्स का ही प्रॉब्लम है, एक लूप चलाना है। तो फर्स्टली यू हैव टू स्टोर द पोजीशन ऑफ मैग्नेट एंड पोजीशन ऑफ आयरन। तो आई इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ मैग्नेट बोल दिया एंड जे इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ आयरन बोल दिया। और इसको कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, जब तक ये एन से छोटा ना हो जाए, ठीक है, तब तक ट्रेवर्स करेंगे। ये समझ में आया? तो जब तक ये एन से छोटा ना हो जाए। तो इनिशियली आई इज इक्वल्स टू जीरो, जे इज इक्वल्स टू जीरो बोल दिया मैंने। फिर मैं लूप में चले गया, लूप में चेक करते गया जब मुझे मैग्नेट मिल जाएगा। जैसे ही मुझे मैग्नेट मिल गया, तो इस स्टेप में मुझे मैग्नेट मिल गया, तो आई इज इक्वल्स टू जीरो स्टेप में मुझे मैग्नेट मिल गया। तो नाउ वी विल फाइंड फॉर द पोजीशन ऑफ आयरन। जैसे ही मैग्नेट मिल गया है तो फिक्स कर देंगे। तो आई इज इक्वल्स टू जीरो फिक्स हो चुका है। तो नाउ आई विल फाइंड द पोजीशन फॉर आयरन। नेक्स्ट आयरन के लिए फाइंड करूँगा पोजीशन। तो जे इज इक्वल्स टू आई है, नहीं है, जे इज इक्वल्स टू इनिशियली ज़ीरो है, तो ज़ीरो पोजीशन पे एम है। तो ज़ीरो पोजीशन पे आई तो नहीं है, तो नेक्स्ट चले जाएगा। तो फिर चेक करेगा जे पे एक्स है कि नहीं। एक्स क्या है, वॉल, वॉल नहीं है जे पे, तो कुछ नहीं है। तो जे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब जे किस पे आ गया, वन पे आ गया। समझ में आया? तो जे इंक्रीमेंट हो गया, यानी ज़ीरो पे एम था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इधर चले गया। तब जे इज इक्वल्स टू वन आ गया एंड आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो फिर चेक करेंगे वापस। तो इफ़ ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम पे है, यानी एस ऑफ ज़ीरो पे एम है, यस। फिर लूप में चले जाएगा वन पे, एस ऑफ वन पे आई है, यस। तो इस लूप में चले जाएगा, इस लूप में चले गया। तो इस लूप में जाने के बाद अभी फाइंड करेगा ये सिंबल। तो ये सिंबल क्यों फाइंड करेंगे, कंडक्टिंग शीट है। तो कंडक्टिंग शीट क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्ट होगा पावर में से, ऐड होगा। कंडक्टिंग शीट क्या है, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस सी। जो भी है फॉर्मूला अपने हिसाब से देख लेना, प्लस सी है कि माइनस सी, मिस्टेक हो रहा है। तो पावर का जो भी फॉर्मूला होगा कंडक्टिंग शीट, ठीक है, प्लस है मोस्टली, हाँ। तो इफ़ पावर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आया, तो इस केस में पावर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस वन। तो आंसर क्या हो गया, वन हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट्स दैट विल अट्रैक्ट। तो एक मैग्नेट कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो आंसर का वैल्यू वन हो चुका है इस केस में। तो एम और आई शिफ्ट हो गया, तो एम और आई मिल गया, तो पावर मिल गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे ही पावर मिल गया तो आई प्लस प्लस कर देना, एंड नेक्स्ट के लिए चले जाएगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई का पोजीशन क्या हो जाएगा, फिलहाल वन हो जाएगा, ठीक है। तो आई वन पोजीशन पे आ जाएगा, ज़ीरो वन पे था। एंड जे को किधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू जे प्लस प्लस। तो पूरा इस वीडियो को देखना, तभी तुम कोड कर पाओगे। तो बहुत लोगों का टेस्ट केस फेल हो रहा होगा, सेकंड टेस्ट केस। बस पूरा वीडियो देखने के बाद सब हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो जे इज इक्वल्स टू जे प्लस प्लस हो गया। और इधर क्या है, काउंट ऑफ कंडक्टिंग शीट भी इसमें ज़ीरो कर देना है। जैसे ही तुम लोग को आंसर मिल गया ना, तो काउंट ऑफ कंडक्टिंग शीट इधर ज़ीरो कर देना है। अभी वो नेक्स्ट टेस्ट केस जब सॉल्व करूँगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो अभी आई का वैल्यू क्या है, वन हो गया, एंड जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर टू हो जाएगा। तो जे जो है यहाँ पे आ जाएगा, जे का पोजीशन समझ में आया। तो जे जो है यहाँ पे आ गया, और आई इज इक्वल्स टू वन पे आ गया। तो वन पे आयरन है, वन पे आयरन तो नहीं है, आयरन है तो फिर क्या करेंगे, वन पे एक्स भी नहीं है, तो एक एल्स का स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी कुछ नहीं मिला वन पे, तो एक एल्स का स्टेटमेंट तो आना पड़ेगा ना। तो एल्स क्या करेंगे, इधर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यानी आई पोजीशन पे मुझे कुछ नहीं मिला है, तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा मोस्टली। तो आई इक्वल्स टू वन था इनिशियली, तो अभी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी टू हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू वन से हट के आई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अभी टू पे मुझे मैग्नेट मिल रहा है, यस, टू पे मुझे मैग्नेट मिल रहा है ना। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, टू इक्वल्स टू मैग्नेट, एस ऑफ टू पे मैग्नेट मिल रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद आ जाएगा इफ़ जे इक्वल्स टू आई है कि नहीं। तो जे का वैल्यू क्या है, टू है, जे का वैल्यू टू है, यस, नहीं है मैग्नेट।
मैग्नेट है, इधर आयरन चाहिए था, मैग्नेट है, तो फिर चेक करेंगे, ये लूप में नहीं जाएगा, तो ये लूप में नहीं जाएगा तो क्या चेक करेगा अभी, जे प्लस प्लस कर देगा, तो जे का वैल्यू 2 था, तो अभी कहाँ पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, जे का वैल्यू इस पोजीशन पे आ गया, जे इज इक्वल्स टू 3। अब आई क्या है, इधर 2 ही है, तो फिर चेक करेगा वापस आई इज इक्वल्स टू 2 एंड जे इज इक्वल्स टू, फिर वापस चेक करेगा कि 3 पे क्या है, अंडरस्कोर है, तो अंडरस्कोर है तो कुछ नहीं होगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू अब 4 हो चुका है, तो जैसे ये इंक्रीमेंट हो गया, अब इस जे इज इक्वल्स टू एक्स वाले एक्स पोजीशन पे क्या आ गया, एक्स आ गया है, कौन सा एलिमेंट आ गया, वॉल आ गया है, तो वॉल आ गया है, तो सिंपली हम लोग को क्या कर देना है, आई इज इक्वल्स टू जे कर देना है एंड जे इज इक्वल्स टू जे प्लस वन एंड आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो जैसे ही वॉल आ गया तो आई और जे इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू जे हो गया, कॉमा जे प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, तो ये आ गया इधर, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आ गए, तो ये सब छूट गया, तो आंसर हमारा 1 ही है अभी, तो जे और आई इधर आ गया, कौन से पोजीशन पे आ गया, जे और आई 5th पोजीशन पे आ गया, समझ में आ गया, तो जे और आई जैसे ही 5th पोजीशन पे आया, फिर वापस चेक करेगा, तो 5th पोजीशन पे एम तो नहीं है, तो एम कौन से पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, तो आई का पोजीशन, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नेक्स्ट मैग्नेट सर्च करेगा, आई का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, ये कर लेना, एक कंडक्टिंग शीट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाद में आएगा जब आयरन भी मिल जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू 8 हो गया एंड जे इज इक्वल्स टू 5 हो चुका है, ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू 8 हो गया एंड जे इज इक्वल्स टू 5 हो गया, नाउ वी विल फाइंड द कंडक्टिंग शीट, तो अब कंडक्टिंग शीट फाइंड करेंगे बिटवीन 8 एंड जे, आई एंड जे के बीच में कंडक्टिंग शीट फाइंड करेंगे, तो कंडक्टिंग शीट कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं, तो कंडक्टिंग शीट कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे ही आयरन मिल गया यानी आई इज इक्वल्स टू मैग्नेट मिल गया है एंड जे इज इक्वल्स टू आयरन मिल गया, अब कंडक्टिंग शीट फाइंड करने की बारी आएगी, तो फाइंड कंडक्टिंग शीट्स, तो कंडक्टिंग शीट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, कंडक्टिंग शीट फाइंड करने के लिए आई और जे का वैल्यू देखना पड़ेगा, अगर इसके अंदर अगर आई जे के ज़्यादा है, जैसे इस केस में है, तो इस केस में आई का वैल्यू ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 5 से लेके 8 तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो इस केस में ट्रेवर्स करना पड़ेगा लूप चला के, तो फॉर जे टू आई ट्रेवर्स, तो ट्रेवर्स करने के बाद फाइंड टोटल कंडक्टिंग शीट्स, तो कंडक्टिंग शीट्स फाइंड कर लेंगे, तो टोटल कंडक्टिंग शीट्स कितना होगा, इस केस में 1 ही होगा, तो सी सिंपली क्या करना है, सी प्लस प्लस कर देना, तो कंडक्टिंग शीट्स मिल गए, समझ में आ गया, तो ये कोड यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे कंडक्टिंग शीट्स फाइंड, जैसे ही मैग्नेट मिल गया, आयरन मिल गया, तो कंडक्टिंग शीट्स की बारी आएगी, तो कंडक्टिंग शीट्स की बारी आएगी यानी आई ग्रेटर देन जे होगा तभी कंडक्टिंग शीट्स फाइंड करेंगे, और जे लेस देन आई होगा तो इसका उल्टा होगा यानी आई टू जे ट्रेवर्स करेंगे, उल्टा ट्रेवर्सिंग होगा, तो कंडक्टिंग शीट्स कैसे फाइंड करना है वो समझ में आ गया, तो अब ये हो गया, तो अब 2 मैग्नेट है, आंसर क्या हो जाएगा अभी इसका 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या है 2 हो जाएगा। अब एक और टेस्ट केस देख लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा प्रॉब्लम, सपोज ये टेस्ट केस है मेरा, ठीक है, तो इनिशियली अभी आई किस पे होगा, 0 0 पे होगा, तो आई 0 0 पे है, इधर है, तो 0 0 पे क्या कुछ नहीं हो रहा, इनिशियली यही होगा, तो फिर आई इंक्रीमेंट होगा कि जे इंक्रीमेंट होगा, कौन सा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा मोस्टली, तो आई इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड फिर आई इज इक्वल्स टू जैसे ही 3 मिला तो फिर जे इंक्रीमेंट होना चालू कर देगा,
तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इस केस में जे इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो नाउ वी विल फाइंड द टोटल कंडक्टिंग शीट बिटवीन आई इज इक्वल्स टू 3 एंड जे इज इक्वल्स टू 6। तो आई इज इक्वल्स टू 3 और जे इज इक्वल्स टू 6 के बीच में कंडक्टिंग शीट फाइंड करेंगे। तो कंडक्टिंग शीट कितना हो जाएगा 2। तो टोटल कंडक्टिंग शीट कितना है 2। तो कंडक्टिंग शीट यहाँ पे सिंपली प्लस हो जाएगा, या जो भी होगा फॉर्मूला में वो करना है प्लस है कि माइनस। उसके बाद अगर पावर ग्रेटर देन 0 आया तो आई प्लस प्लस करना है एंड वापस काउंट इक्वल्स टू 0 कर देना, नहीं भूलना है, ठीक है। अगर पावर लेस देन 0 आया, तो पावर लेस देन 0 आया यानी नेगेटिव आया, तो इस केस में क्या करना है सिंपली आई प्लस प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे जे प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू आई एंड जे। तो जो भी बड़ा होगा या छोटा होगा उसके हिसाब से उसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो जो बड़ा या छोटा होगा उसको उसके हिसाब से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है अगर पावर छोटा है। तो इस केस में 2 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी मैग्नेट एट 3 पोजीशन एंड आयरन एट 6 पोजीशन विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, तुम लोगों को कंडक्टिंग शीट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा होगा बट अभी नहीं होगा। और भी कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू।